हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपका दिन भी अच्छा गया होगा। एक बार फिर हम आ गए हैं अपने सेफ हाउस में, स्क्रिप्टलेस आवर्स चैनल पे। और आज एक बार फिर हम बात करेंगे कुछ भी रैंडम टॉपिक के ऊपर जो अचानक से दिमाग में आ जाएगा, दोस्त की तरह। तो आज आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। आज ना, सबसे पहले तो सबको, सारे ऑडियंस को हैप्पी मकर संक्रांति और बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी। अब वैसे कायदे से तो मुझे ये कल के वीडियो में बोलना चाहिए था, या कल के वीडियो में, या जो वीडियो आप कल देखते उसमें हैप्पी लोहड़ी बोलना चाहिए था, पर मैं बोल नहीं पाया। तो इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी। और मकर संक्रांति भी आई गेस ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये तो अपलोड जब तक होगा तो मकर संक्रांति भी बिलेटेड ही हो गई होगी। तो कोई बात नहीं, दोनों ही बिलेटेड। और इसके साथ और भी होते हैं ना ये सब, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है ना, क्या क्या होते हैं वो। एक बिहू एंड पोंगल। हाँ, ये होता है ना बिहू पोंगल, हाँ ये होता है। तो हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति बिलेटेड, एंड हैप्पी बिहू एंड हैप्पी पोंगल। तो ये सब सब लोगों को पहले तो ये विशेष। उसके बाद अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये है मकर संक्रांति पे बनने वाले गुगते, जो आटे और गुड़ का एक डो बना करके फिर उसको ऐसे शेप देते हैं, जो मैं आज करूँगा क्योंकि मुझे करना भी है और मुझे व्लॉग भी शूट करना है। मुझे दोनों चीज़ करनी है। प्लस मैंने जानबूझ के भी करा है ये, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा एक डिफरेंट भी हो जाए ना कुछ। मैं रोज़ में या तो कॉफ़ी पी रहा होता हूँ या कुछ ना कुछ पी ही रहा होता हूँ, कुछ खा रहा होता हूँ। मैंने कहा ये काम भी हो जाएगा, एक तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मुझे करना तो है ही। क्योंकि ये सुबह ना, कल सुबह ये डीप फ्राई होंगे, फिर हम खाएंगे। आज ही ऐसे बना के रख दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम कर लेता हूँ, जितना हो पाएगा मुझसे बात करते करते। वैसे तो अंधेरा है यहाँ पे, लेकिन इतना नहीं है, दिख रहा है मुझे। पर ये है ना, मुझे दोनों काम करने हैं। और लेकिन मेरे को ये चैनल का जो वो है ना एम्बियंस, जो मूड है कोजी सा, उसको भी मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना इसके लिए तो मैं ऐसे ऐसे रखूंगा। फिर मैं एंड में दिखाऊंगा, काफ़ी तो मैंने बना रही है पहले ही। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि ये कैसे दिखते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, मतलब मोस्टली तो लोग जानते ही होंगे, पहाड़ी लोग तो डेफिनेटली जानते होंगे। और उसके अलावा जो नहीं भी हैं, नॉन पहाड़ी, वो भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है ना। तो क्या चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, सबको सब कुछ पता ही होता है। फिर भी मैं दिखाऊंगा कि एंड में क्या बन के आए हैं, या मैंने क्या बनाए हैं, है ना। अभी तो आपको ज़्यादा वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, डार्क तो होते हैं मेरे ब्लॉग्स। तो त्योहार का सीज़न चल रहा है सब जगह, कुछ ना कुछ फेस्टिवल। पर वैसे देखा जाए ना, तो अब ना जो ये फेस्टिवल्स हो गए ना, जैसे अब ये है कि हाँ, मकर संक्रांति जो मैं कह रहा हूँ ना, एक हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब भी हो, क्योंकि पता है ये भी 2 दिन बन रही है। क्योंकि अब ये हो गया ना इंडिया में, एक फेस्टिवल 2 दिन मनाया जाता है। पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। तो जन्माष्टमी 2 दिन हो रही है, रक्षाबंधन 2 दिन हो रहा है। और ये तो छोड़िए, बड़े मेजर फेस्टिवल्स होली एंड दिवाली तक भी 2 दिन बन रही हैं। पिछले लास्ट 1-2 साल से तो यही हो रहा है। तो ये भी बोल रहे हैं कि अभी मैं आज ये बना रहा हूँ ना, तो आज भी है और कुछ लोग कल भी मनाएंगे। क्योंकि वो कुछ ऐसा होता है कि सनराइज के टाइम पे जो डेट है एंड ऑल ना, मतलब कुछ डेट और टाइम का कुछ रहता है। और ये तो मुझे याद है, उस समय ये बहुत हुआ था। एक बार बहुत मूड खराब हुआ था, इतना वियर्ड हो गया था। ये लास्ट टू लास्ट ईयर, या हाँ, लास्ट टू लास्ट ईयर की होली पे 2 दिन मनाई जा रही थी होली। और कुछ ऐसा पड़ रहा था कि मतलब कुछ जगहों पे अ, हाँ, 2 शहरों में भी नहीं, एक ही शहर में कोई कॉलोनीज कभी मना रही हैं, कोई कॉलोनीज नेक्स्ट डे मना रही हैं, अलग अलग दिन बन रही थी। तो उस दिन क्या हुआ था होली पे, कि हम लोगों ने डिसाइड क्या किया था, हमारा था कि एक डे वन पे बननी है होली। तो हमने कहा ठीक है, होली बनेगी। उसके बाद पता नहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ या क्या हुआ, कॉलोनी के सारे लोगों से कम्युनिकेशन हमारा कुछ मिसकम्युनिकेट हो गया, कि उन लोगों ने शायद डिसाइड कर लिया होगा कि अगले दिन बनेगी। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सब कुछ बिल्कुल रेडी करके, जो होता है ना, प्लेट्स में कलर्स, रंग वगैरह सब सजा के, और गुजिया और ये सब जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो सब हमने रेडी करके बाहर रख दी थी टेबल पे, कि लोग मिलने आएंगे और फिर हम हैप्पी होली, मतलब वही हो हम सब खाएंगे ना कुछ ना कुछ।
थोड़ी देर में हमें ऐसा लगने लग गया कि कुछ ज़्यादा ही साइलेंट हो रहा है। बिल्कुल कॉलोनी बिल्कुल ऐसे डेड साइलेंट कि होली पे तो ऐसा नहीं हो सकता, घूमते रहते हैं बच्चे भी, इधर-उधर गुब्बारे मारते रहते हैं, कोई पिचकारी से खेल रहा है, शोर-शराबा कोई फेस्टिवल वाला तो होता ही है, वो नहीं था। तो हमने कहा कि यार एक बार कन्फर्म कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आज ना हो। फिर हमने कन्फर्म करा तो नहीं थी उस दिन। और फिर वो इतना ऑकवर्ड हो गया ना कि हम लोग तो पूरे सब कुछ अपने आपस में भी रंग लगा चुके थे सुबह। सब बिल्कुल अपने होली वाले कपड़ों में थे, सब कुछ तैयारी भी कर ली थी उस दिन, जो खाना होता है, जो रखना होता है। पूरा मूड सेट हो गया था होली का, तो ना फिर वो बड़ा वियर्ड हो गया फिर। और फिर शहर में और जगह, कई और जगह थी उस दिन होली, तो वो लोग आ रहे थे तो चलो उनके साथ हमने थोड़ा बहुत कर लिया, पर मेन तो अपनी कॉलोनी होती है ना, क्योंकि आसपास के लोग ज़्यादा मिलने आते हैं। दूर के तो फिर ये होता है कि हाँ आते ही हैं कुछ रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह, तो आते ही हैं। तो वो हुआ, और फिर अगले दिन कॉलोनी में हमारे हुई होली, तब हमारी नहीं थी, तो बड़ा अजीब सा हो गया। पहले दिन हमने सेलिब्रेट करी तो कोई आया नहीं, और नेक्स्ट डे जब हमारी नहीं थी क्योंकि हम मना चुके थे, तो नेक्स्ट डे सब आ रहे थे। फिर अब रंग वंग तो हम लगा रहे थे, पर वही वाली बात है ना कि नहीं थी, तो एक तरीके से वो होली पूरी स्पॉइल ही हो गई, हमारी बर्बाद हो गई थी। हमने कहा यार ये क्या, इस बार पूरा त्योहार का मजा ही खराब हो गया 2 दिन के चक्कर में। एक ही होने चाहिए यार पूरे देश में ना, कम से कम ये मेजर फेस्टिवल्स तो एक ही दिन होने चाहिए। क्योंकि फिर अगर किसी को विश भी करो कॉल करके, तो कैसे करो, आपको नहीं पता ना देश के किस कोने में कौन किस दिन मना रहा है। अब आपने फोन किया, वो कहेंगे आज तो हमारी है ही नहीं, तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। दिवाली में भी, इनफैक्ट अभी लास्ट दिवाली में भी ऐसा हुआ था, अभी जो दिवाली गई थी पिछले साल, तो उसमें भी कुछ ऐसा हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ था कि अमावस अमावस इस दिन है, और कोई कह रहा था कि नेक्स्ट डे होगी, क्योंकि सूर्योदय के टाइम पे जो डेट होती है वही मानते हैं टाइप, तो उसमें भी 2 दिन का हुआ था। पर हमने तो कहा था कि भाई, और मैक्सिमम लोगों ने, कि रात को, जो हो रही है मेजोरिटी लोग मना रहे थे कि जिस दिन रात को अमावस पड़े, क्योंकि नेक्स्ट डे शायद कुछ ऐसा हो रहा था कि शाम को अमावस एंड हो जा रही थी, तो वो सेंस नहीं बन रहा था। हमने कहा यार दिवाली तो रात का फेस्टिवल है, लक्ष्मी पूजन भी रात को ही होता है, और पटाखे वटाखे भी ऑब्वियसली, तो हमने तो उसी दिन मना ली थी। पर बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ थी वो, पूछना पड़ता है हर त्योहार के लिए। तो हो सकता है ना कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो किसी के लिए तो ये बिलेटेड मकर संक्रांति वाला, और किसी के लिए एक्चुअल हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि हो सकता है कोई कल भी मना रहा हो जो देख रहा हो वीडियो, तो उसके लिए तो सही हो जाएगा ये। हाँ, खैर अब तो त्योहार का उतना क्रेज नहीं रह गया। अब मतलब पता नहीं लगता है इतना फेस्टिवल्स का ना, जैसे पहले हुआ करता था। पहले तो ये जैसे मैं अभी बना रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं तो जैसे अभी अकेले बैठ के बना रहा हूँ। अकेले क्या, ये जो सारे बना रखे हैं ना, पहले हम सब फैमिली बैठ के बना चुकी है। ये मैं बाद में लेके आ गया जानबूझ के इसमें दिखाने के लिए कि ये दिखाते दिखाते भी बनाऊंगा, तो एक होता है ना, बोल भी लूंगा और ये बना भी लूंगा, तो ठीक लगेगा, टाइम भी वो हो जाएगा पास, और अच्छा भी लगेगा मैं भी शायद देखने में, व्लॉग में ना, कि चलो कुछ तो कर रहा हूँ। तो वैसे मतलब, लेकिन अब ना कहाँ होता है, इतना ज़्यादा पता नहीं लगता। जैसे मेजर फेस्टिवल्स ही हैं होली दिवाली, पहले के ज़माने में ना बहुत वो हुआ करता था कि तैयारियाँ वैयारियाँ महीनों पहले से शुरू हो जाती थी। महीनों ना भी हो तो मतलब ऐसे 15-20 दिन पहले तो शुरू हो ही जाती थी। ये बना है इस तरीके से, दिख रहा है कुछ, कुछ नहीं दिख रहा ना तो ऐसा होता था। मुझे याद है ना, होली में चिप्स वगैरह, आलू के चिप्स बनाने के लिए छत पे सुखाने डाल दिए जाते थे। और ये जो भुजिया वुजिया ये सब तो एक आध दिन पहले ही बननी शुरू हो जाती थी, इनका मसाला बनता था। फिर एक रात पहले भर आ जाता था, जिससे नेक्स्ट डे फिर गरम गरम बनाई जाए। और भी जो जितनी चीज़ें बना सकता था, पापड़, आलू के पापड़, चावल के पापड़, ये सब। तो ये एक कंपटीशन जैसा भी रहता था कि हाँ यार हम इतनी चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि लोग आते थे ना मिलने, तो हमारे घर में इतनी चीज़ें रखी होंगी, लोग कहेंगे वाह आपने तो बहुत कुछ बनाया है। तो वो एक स्पिरिट थी उस समय ना फेस्टिवल्स की। और दिवाली पे भी रहता ही था। दिवाली में तो मेन वही होता है, सफाई का शुरू हो जाता था। वो तो खैर अभी भी रहता ही है, लोग सफाई के लिए तो कॉन्शियस रहते ही है कि पहले दिवाली से पहले सफाई हो जाए। और मेन होता था कि बच्चे जो होते थे पहले, वो 10-15 दिन 20 दिन पहले से पटाखे फोड़ना शुरू कर देते थे। मतलब पता लग जाता था कि भाई दशहरे के टाइम से ही हो जाता था शुरू, उससे पहले से, कि जहाँ दुकानों में पटाखे बिकने शुरू हुए और इनका खरीद के फोड़ना शुरू हुआ बच्चों का, तो वो भी ये समझ में आ जाता था ना कि फेस्टिवल आ गए हैं, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। तो था पहले के, उसमें था यार, वैल्यू थी और मजा आता था। इनफैक्ट जो ये सारी तैयारियां भी हम करते थे ना, खाना बनाना है जो भी त्योहार से पहले की, मिलजुल के करते थे। सारे फैमिली वाले मिलजुल के करते थे आपस में बैठ करके, कि हाँ सब लोग मिल के कर रहे हैं तो काम जल्दी भी हो जाता था। अब तो
खैर ये चीज़ें कोई करता भी नहीं है, क्योंकि अब सब ये है कि लोगों के पास शायद टाइम भी नहीं है इतना, फैमिलीज़ भी अब इतनी छोटी तो फैमिलीज़ हो गई हैं, क्या हम मिल-जुल के करेंगे? अ, फिर ये है कि टाइम भी नहीं है ना लोगों के पास, और मार्केट में मिलने भी लगा है सब कुछ। सब कुछ अवेलेबल हो गया है, तो एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है ना, जब आपके पास चीज़ अवेलेबल होती है तो आपको होता है कि अरे यार, थोड़ी-सी भी आपको अगर कुछ ऐसा होगा ना कि टाइम नहीं हो रहा है, तो आप सोचोगे यार, आप उसे एक्सक्यूज़ बना लोगे कि टाइम नहीं है ना, मँगा लेते हैं बाहर से। तो गुजिया, पापड़ सब तो बाहर मिलने लगा है। तो अब लोग कहाँ मिल बैठ के बनाते हैं। तो इसीलिए ना, अब पता है वो एसेंस ही नहीं रह गया फेस्टिव सीज़न में, तो मुझे फ़ील ही नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, बल्कि हम लोग बात करते भी हैं कि बड़े से बड़ा फेस्टिवल आके निकल जाता है, कोई फ़ील ही नहीं आती। ऐसा ही नहीं लगता कि यार दिवाली जैसी चीज़ और होली जैसी चीज़ अब नहीं है वो। और पता है उसका वो रीज़न एक वही है जो, हाँ, हम सबको पता है वो क्या है। एक बहुत बड़ा रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी का एडवांस होना। वो है ही, क्योंकि बच्चे-वच्चे मोस्टली सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं फेस्टिवल में। और जैसे होली में भी है, तो कई टाइम पहले से रंग लगाना, खेलना होली पे, या दिवाली में पटाखे फोड़ना, ये सब ना, ये सब चीज़ें बहुत पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चों से वेट तो होता नहीं है। उनको होता है कि वो त्योहार आने से उनका बस चले, तो 20 दिन पहले ही मना के रख दें वो त्योहार को। तो वो है कि अब वो लोग क्या हो गए ना, वो लोग हो गए हैं बिल्कुल ये वर्चुअल वर्ल्ड में, क्या कहते हैं, घुस गए हैं पूरी तरीके से। वर्चुअल वर्ल्ड ही उनका मेन हो गया है, बाहर रियल वर्ल्ड में तो दिखते ही नहीं है वो। उनका अपना वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, उनका अपना उसी में चलता है। गेम्स, गेम्स भी तो अब ऐसे गेम्स नहीं है, गेम्स में भी तो इनके ग्रुप्स हैं कि ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड ही हो जाता है ना। आपका एक कैरेक्टर है, उससे आप प्ले कर रहे हो, तो उसके जो रैंक्स हैं, स्कोर है, तो उसी में रह गए हैं। बाहर कहाँ खेलने आते हैं वो। पहले तो तबाही बचा के रखते थे बच्चे त्योहार में, बच्चों का ही ज़्यादा एक्टिविटी रहती थी, अब नहीं। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। बड़े लोग भी बिजी हो गए हैं, वो अपने जॉब वगैरह में बिजी हो गए हैं, और सोशल मीडिया में भी हो ही गए हैं। धीरे धीरे वो ट्रेडिशनल चीज़ें ना अब खत्म होने लग गई हैं, उतनी रह नहीं गई। सब लगता है, तब बुरा भी लगता है कई बार कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अब वही है ना, अब टाइम ऐसा आ गया है, तो नहीं कर रहे हैं। अब हम भी देखो ये, इस बार देखिए जितने अभी दिख रहा है ना, बस इतना सा है ये। और बार जब यूजुअली हुआ करता था पहले, तो इतना इतना डो होता था, इतना कि मतलब इतना कि 3-4 लोग मिलके हम ये सब बनाते थे, उसके बाद भी बच जाता था, उसे हम रख देते थे कि नेक्स्ट शिफ्ट में बनाएंगे, थक भी जाते थे ना बनाते बनाते, कि अब नेक्स्ट डे बनाएंगे, फिर उन्हें फ्राई करेंगे, फिर खाएंगे, ये होता था। और पहले तो ये भी होता था कि ये सब चीज़ें जो हैं घूमते, मतलब जिस घर में बनते थे, फिर सारे मतलब रिश्तेदारों के बीच में ना इनको भेजा भी जाता था। एक्चुअल में तो इनकी माला बनाई जाती थी, और मालाएं सबको भेजी जाती थी, परिवार में चाचा लोगों को, इन लोग सबके सबके नाम की बनती थी। अब धीरे धीरे बस इतना हो गया कि ये शगुन ही हो जाए बहुत है वाला हो गया, कि हाँ यार थोड़े से बना लो, कम से कम जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है वो तो ना छूटे। तो कुछ चीज़ें तो आगे कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए कि कुछ भी नहीं है, त्योहार मन ही नहीं रहे। आगे जाके तो कभी कभी मुझे लगता है कि पता नहीं लोग मनाएंगे कि नहीं। और मैं ऐसा कि सबको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, कि सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, कई लोग हैं ट्रेडिशनल अभी भी। पर मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे हो जाता है एक, जब आपके पास फैसिलिटीज आ जाती है ना, और आपको एक्सक्यूज मिल जाता है, तो आप थोड़ा अपना आपको एक्सक्यूज दे देते हो कि छोड़ो यार, ये नहीं कर पा रहे, टाइम ही कहाँ है, हम कहाँ से मनाएं। जैसे पहले होता था ना, साल में हम छोटे से ही शिवरात्रि और जन्माष्टमी के, ये दो फेस्टिवल होते थे, इसके फास्ट हम रखा करते थे छोटे से ही, जब हम काफ़ी छोटे थे, मतलब कितने होंगे, मतलब छोटे ही थे, 7-8 साल के शायद, या ऐसी टाइप के थे, मतलब बच्चे ही थे। मुझे याद है कि हम बहुत पहले से रखते थे, एग्जैक्ट नहीं याद है। और ये था कि बहुत छोटे थे, तो लोग कहते भी थे कि ये रख लेते हैं, तो हम रख लेते थे। बचपन में हम नहीं खाते थे, शाम को भले ही थोड़ा जल्दी खा लेते थे, लेकिन फास्ट रख लेते थे। तो तब हम ये किया करते थे। लेकिन अब लोग, हम जब बाहर गए, और व्रत का खाना जहाँ नहीं मिल सकता ना बाहर, जो कॉलेजेस में गए या हॉस्टल में गए, तो वहाँ एक एक्सक्यूज़ तो मिल ही गया ना हमें। वो घर वालों ने भी कहा कि यार बाहर कहाँ कर पाओगे व्रत व्रत, बाहर कहाँ व्रत का खाना मिलेगा, कोई बात नहीं, घर पे होते तो करते। तो वो एक्सक्यूज़ हमने, मतलब हमें दिया भी गया, मिल भी गया, तो हमने अपना भी तो लिया उसे। हमने ये नहीं कहा ना कि हाँ हम नहीं नहीं हम व्रत रख लेंगे, खुद बना लेंगे व्रत का खाना, नहीं। हमने कहा कि ठीक है यार, सही बात है, बाहर कैसे रख सकते थे, तो छूट गया। बहुत चीज़ें हमारा हो गया मॉडर्नाइज ना, अब वो वाला टच बहुत चीज़ों में खत्म हो गया है। फेस्टिवल्स,
पर ठीक है, अभी भी अगर थोड़ा बहुत भी है तो अच्छा लगता है, एटलीस्ट हमारे कैलेंडर में हमें दिखता है। इसकी तो खैर छुट्टी भी नहीं होती है, ऐसे गजेटेड हॉलीडे इसकी नहीं होती है, हमारी तो नहीं है, स्टेट में आई गेस होती है, ऐसे तो नहीं है। तो ठीक है, ऐसे सही हो गया ना, मैं ये बना भी ले रहा हूँ, ये ब्लॉग भी बनता जा रहा है। ऐसा ही होना चाहिए था, मैं एक नई चीज़ हो जाएगी। कॉफ़ी पीते पीते भी वो तो मोनोटोनस हो गया था ना, रोज कॉफ़ी पी रहे हैं। पता है कल भी मेरे साथ एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ, अजीब सा क्या मतलब, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो गई जो मैं हमेशा सोचता था। मैं कहता था ना कि लाइफ को आप कितना ही आप प्रिकॉशन ले लो, अगर कुछ गलत होना है ना तो आप नहीं प्रिवेंट कर सकते उसको। जहां आपने एक सेकंड के लिए अपना गार्ड डाउन किया और आपके साथ वो हो गया। तो मेरे साथ कल वो हो गया। वो ये हुआ कि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता था, मैंने बताया था ना कि मैं कैसा भी करते हैं एक बार चेक तो करते हैं माइक को, भाई साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है करके। तो मैंने कल किया और साउंड आ रहा था। उसके बाद पता नहीं शायद माइक में, इसमें जो इसका माइक है या रिसीवर है, पता नहीं किसकी बैटरी लो थी। तो मैं जब फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए बैठा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता भी नहीं लगा, मैंने ना चेक किया ना बीच में मैंने झांक के देखा, मैं अभी भी नहीं देखता, आदत ही नहीं है। तो मैंने देखा नहीं, और मैंने कम से कम 21 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली पूरी। पता नहीं क्या बोला मैंने, कुछ कुछ बोला और पूरा पूरा पूरे फुल मूड में कि जैसे मैं करता ही हूँ ना, पूरा सब कुछ बोल करके रिकॉर्डिंग कर दी। और जैसे ही मैंने फिर जाकर उसे ऑफ किया और मैंने कहा सुनता हूँ कि ठीक कितने मिनट का है देखता हूँ, तो मैंने फिर प्ले करा तो साउंड नहीं आ रही थी। मैंने कहा देखो यार साउंड आया क्यों नहीं रही है इसमें, ये म्यूट क्यों हो रहा है, देखा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। मतलब आप बिलीव करोगे इतना मेरा मूड ऑफ हुआ ना, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैं इतनी मेहनत से बोला, और एक होता है ना कि आप पूरे फुल फ्लो में बोलते हो जब, और फिर अचानक से एंड में आपको पता लगता है कि यार ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो वाला जो मेरा मूड खराब हुआ ना, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने मेरा एक वीडियो डिलीट कर दिया पूरा इंटरनेट से। क्योंकि आप पूरा यार आप करते हो ना पूरा, उसमें मेहनत लगती है, पूरा सोचते हो, आप बैठते हो, बात होती है। और मेन बात है ना, कोई कोई कुछ लिखा तो है नहीं। अब मैं जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ, अब मैंने जो भी कुछ बोला सोच सोच के बोला, अब ना मुझे वो याद रहता, ना वो कहीं लिखा हुआ है, और अब वो रिकॉर्ड भी नहीं है। तो अब वो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो खुद ही को अच्छे लगते हैं, याद आते रहते हैं, तो अच्छे लगता है कि हमने वीडियो में ये चीज़ बोली, हाँ ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। अब वो गए, अब मुझे याद भी नहीं है, और वो दोबारा रेप्लिकेट हो भी नहीं सकते। अब वो मैंने क्या बोला था पता नहीं, पर जो भी था वो गया। बड़ा मूड खराब हुआ मेरा। मैं सोच रहा था कि यार एक अच्छा वीडियो निकल जाएगा, और काफ़ी मैंने अच्छी चीज़ें बोली थी, अब तो याद भी नहीं है। अभी यही कभी वो दोबारा से दिमाग में उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक कभी आएगा तो अच्छा वीडियो बन जाएगा। तो ये था आज का व्लॉग। आज हमने त्योहारों के बारे में ही बात करी सारी, क्योंकि पूरा फेस्टिव ही बना हुआ था ना, काम भी मैं वही कर रहा था, तो बातें भी सारी वही आई फेस्टिवल्स की। पर ठीक है, जो भी है एसेंस, चाहे रहा हो ना रहा हो फेस्टिवल्स का, बट कोई बात नहीं, फेस्टिवल्स हैं अभी। अभी थोड़ा तो फील होता ही है, आगे पता नहीं क्या होगा पता नहीं, पर अभी थोड़ी फील है, थोड़ी बहुत फील है। भले ही इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से लोग अब रियल वर्ल्ड में कम सेलिब्रेट करते हैं, पर करते हैं थोड़ा बहुत। वर्चुअल वर्ल्ड में तो ज़्यादा ही करते हैं, वहाँ तो अलग ही सेलिब्रेशन चल रहे होते हैं। इतने उसके सब्सक्राइबर के इसके ये वो मनाया जाता है, कोई भी नई चीज़ हो जाती है तो सबसे पहले सोशल मीडिया में अपलोड करता है बंदा। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है, मुझे लगता है कि कोई बंदा किसी दूसरे अपने पार्टनर को, मतलब जैसे एनिवर्सरी विश कर रहा है, और वो ना उसमें डाल रहा है स्टेटस में। तो कभी कभी मुझे सोच के लगता है, मैंने कहा यार ये दोनों आपस में कर सकते हैं एक दूसरे को विश, तो अगर कर भी रहे हैं तो आप दुनिया को भी क्यों दिखा रहे हो उसको कि मैं इसको विश कर रहा हूँ। या तो वो विश सबके लिए हो कि हाँ चलो अब विश यू ऑल मकर संक्रांति टाइप, तो उसे आप स्टेटस में लगा लो तो ठीक लगता है। अब आप अपने पार्टनर को विश कर रहे हो कि आई विश हैप्पी एनिवर्सरी टू माय हस्बैंड, और फिर उसमें आपने स्टेटस में लगा रखा है सबके लिए। वो मेरे को कभी कभी बड़ा फनी सा लगता है, मैंने कहा यार ये सबको क्यों बताना है, ठीक है ना, जिसको पता रखना चाहिए उसको तो उसको उसके लिए रखो, उसको बोलो। पर ठीक है, उसमें कोई हार्म भी नहीं है, मतलब किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। और मैं भी शायद वो शो करना चाहते हैं कि देखो पूरी दुनिया के सामने वाली फील होती है ना, जैसे सबके सामने, अगर पूरी दुनिया के सामने प्रपोज करा मैंने तो कितनी बड़ी चीज़ है। वो वाला टाइप का फील आता होगा उन्हें कि देखो सबके सामने मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो
तो वर्चुअल वर्ल्ड में देखिए कितने सेलिब्रेशन है, और अभी रियल वर्ल्ड में तो मेरे ख्याल से कोई मिलता जुलता भी नहीं है आपस में, बिल्कुल उतना नहीं मिलते हैं। होली में ही इनफैक्ट मैं बताऊं तो बहुत कम, अब तो पहले तो सारा सारा दिन चला करती थी होली, कई जगह चलती है, पर मैं अब ऐसा बता रहा हूँ अपने आप को। अब तो होता है कि बस लोग मिलते हैं थोड़ा बहुत, जितना आए मिलने आए, उसके बाद बस हाफ डे में ही निपट जाती है। लंच तक भी नहीं जाती है होली, सब अपने घर में नहा नहा के बैठ जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। तो वो थोड़ा कम तो हो गया है। अब जो सेलिब्रेशन रह गया वही रह गया है वर्चुअल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में सेलिब्रेशन थोड़े कम ही हो गए हैं। पर ठीक है, कम से कम हो तो रहे हैं थोड़ा बहुत, अभी तो लोग मिल तो रहे हैं, त्योहार के नाम पे आ रहे हैं, कम ही आ रहे हैं पर आ रहे हैं। वैसे भी ना अब आपने देखा होगा कम ही हो गया है ये चीज़, कि अब लोग अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास आस पड़ोस से ना बहुत ज़्यादा मतलब रखते नहीं है। ये चीज़ तो मैंने देखी है। इनफैक्ट जितना बड़ा और बिजी शहर होता है वहाँ उतने ही कम लोग आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे मैं मेट्रोज में रहा था, दिल्ली में रहा था, तो दिल्ली में मैंने देखा था आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, क्या रह रहा है, आपको मतलब नहीं होता ना, उन्हें मतलब होता है। बस अपना अपने जॉब पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो हो सकता है उन्हें आपका नाम भी ना पता हो, या कहाँ काम करते हो कुछ नहीं पता होता। कितने लोग रह रहे हैं वो भी शायद आते जाते कभी देख लिया, तो वरना तो कोई मतलब ही नहीं रहता। और छोटी जगहों में थोड़ा फिर भी है, जैसा पहाड़ों में फिर भी थोड़ा है अपना, पहाड़ों में तो फिर भी है काफ़ी। मैं जब रहता था, वही मेरी फर्स्ट जॉइनिंग जहाँ थी, तो वो पहाड़ी थे, तो वहाँ पे जो मेरे लैंडलॉर्ड थे भाई, वो तो नोटिस करते थे, और अच्छा भी लगता था, वो एक अपनापन जैसे लगता था, कि जैसे अगर मैं एक दिन या दो दिन घर नहीं आया बाई चांस, किसी फ्रेंड के यहाँ ही ओवरनाइट स्टे कर लिया मैंने, तो ताला वाला लगा रहता होगा रूम में, तो वो नोटिस करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब ही नहीं है, रह रहा है नहीं रह रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। देखते थे और बकायदा बोलते थे मुझे मैं फिर कि अरे आप दिख नहीं रहे थे, कमरे पे ताला लगा था, घर गए थे या क्या गए थे, मतलब पूछ लेते हैं कि हाँ भाई हम नोटिस कर रहे थे। और वैसे भी पूछ रहे थे कि भाई आपने पानी भर लिया टंकी पे, पानी है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा लगता था कि हाँ यार कोई देख रहा है, तो एक वो एक ना इंटरफेरेंस भी नहीं लगती थी, कि हाँ कि इंटरफेयर कर रहा है मेरी लाइफ में, या बिल्कुल ही मेरे को स्टॉक कर रहा है, ऐसा नहीं। वो ऐसा लगता था केयर वाला, एक अपना बन गया, हाँ यार वहाँ के लोग, वहाँ ना पहाड़ों में यूजुअली होता है, छोटी जगह होती है, तो मोस्टली लोग एक दूसरे को जानते ही होते हैं। और वहाँ जैसे आप कहीं घूम रहे, लोगों को पता होगा, वो कहीं ना कहीं आपको देख लेंगे, या सबको सबकी खबर रहती है वहाँ पे, न्यूज़ मिलती रहती है वहाँ सबको सबकी। तो अगर आप जैसे कहीं गए भी हो, तो शाम को आपको बता देंगे, अरे मैंने आपको वहाँ देखा था, आप वहाँ गए थे, अरे आप सैटरडे को यहाँ थे या वहाँ थे। तो वहाँ सबको सबका पता रहता है। तो एक कनेक्शन टाइप लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ सबको सबकी कुंडली पता होती है वहाँ पे। अच्छा भी है वो, ठीक लगता है, थोड़ा अपनापन लगता है, जो मेट्रोज में तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो किसी को कोई मतलब नहीं रहता। और शायद उसका रीज़न ये भी है कि अब जितने बड़े शहर हैं वहाँ माहौल भी तो उतना ख़राब है ना, थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, किस कैसे कैसे तरह के लोग हैं, तो लोग डरते भी हैं कि ज़्यादा किसी से बातचीत करें, और कल को भाई वो घर में घुस जाए या क्या करे, किसी का पता भी तो नहीं चलता, 50 तरीके के तो लोग हैं। तो ये भी थोड़ा रीज़न है, इसलिए इंसान अपना अपने में ही रहता है। पर ठीक है, तो फिलहाल तो अभी ये जो हमारा फेस्टिवल स्प्री है, ये फिलहाल अब कल इसको हम जो कंप्लीट करेंगे, इसको फ्राई व्राई करके खाएंगे जो भी है, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा फेस्टिवल ये वाला मकर संक्रांति वाला फेस्टिवल स्प्री। ये स्प्री ही चलती है क्योंकि मेरे ख्याल से लोहड़ी से स्टार्ट हो जाती है, और संक्रांति तो मेरे ख्याल से एक दिन की ऐसी रहती है। लेकिन ये जो बाकी फेस्टिवल है ना, मैंने सुना हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो बिहू और पोंगल, ये तो शायद 4-4 दिन या हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन के होते हैं, ये पूरा लंबा चलता है। लोहड़ी तो बस संक्रांति से एक दिन पहले हो जाती है, संक्रांति भी 1 या 2 दिन की होती है, कि एक दिन हमने ये सब बनाया, अगले दिन हमने खा लिया वाला। बाकी तो ये लंबा स्प्री चलता है। तो फिलहाल यहाँ का तो नॉर्थ का हमारा फेस्टिवल स्प्री इसके साथ ही खत्म होता है, और इसी के साथ हम ब्लॉग को भी खत्म करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बना लिए हैं, अब इससे ज़्यादा तो अभी नहीं बन पाएंगे। इसके ज़्यादा अभी कल बनेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है कैसे है, क्योंकि अभी ना ये ना दिख भी नहीं रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक बार, तो मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल से एंड में आपको एक ग्लिम्स देने की कि क्या बने हैं। इसकी रोशनी थोड़ी आनी तो चाहिए इस पे, है ना। और फिर इस व्लॉग को हम क्लोज करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। आज तो कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल नॉर्मल टॉक हो गया था, पर ठीक है, काम करते करते हमने बातें कर ली ना। मेन जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ बहुत ही फिलोसफिकल चीज़ ही हमें बात करनी है।
पर ठीक है ना, हमने आज ये चीज़ पे बात करी कि त्योहार पहले जैसे नहीं रहे, जो मुझे फ़ील ही होता है एक्चुअल में, मुझे लगता है ऐसा, पहले जैसे नहीं रहे, थोड़ा चेंज हो गया है। अब थोड़ा लाइट लाइट हो गया और आगे जा कर के तो हू नोज़, पता नहीं कहीं भूल ना जाएँ लोग, कैलेंडर से भी गायब हो जाएँगे फेस्टिवल्स। आई होप ऐसा ना हो, हम लोग ये त्योहार मनाते रहें, क्योंकि त्योहारों के बहाने ना हमें एक याद आ जाता है कि हमें जीना है लाइफ को। क्योंकि कहीं न कहीं हम भूले हुए रहते हैं ना, रूटीन बिज़ी रहते हैं लाइफ में। तो फेस्टिवल आते हैं तो एक वो वाला आता है ना कि हम खुद को याद दिलाते हैं कि अरे! जी लो, ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है, कुछ एन्जॉय कर लो, मस्ती कर लो। आजकल तो ज़माना आ गया है यार, खुद को रिमाइंड कराना पड़ता है कि मस्ती कर लो। तो है ना, मस्ती और एन्जॉय करना, ये सब चीज़ें कोई ऐसी तो है नहीं जिसके लिए आपको कहना पड़े। ये तो इंसान हर कोई खुद ही करना चाहता है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि हमें याद दिलानी पड़ती है रुक कर के कि अरे भाई जी ले, मस्ती कर ले, कब तक लगा रहेगा काम में, स्ट्रेस में। तो ये है, फेस्टिवल वही काम करते हैं, तो मुझे तो लगता है मनाने चाहिए। छोटे लेवल पे ही मनाओ लेकिन मनाने चाहिए। उससे थोड़ा-सा हमें याद आता है कि हाँ, सेलिब्रेट भी करना है। बाकी चलिए मैं आपको थोड़ा-सा एक दिखाता हूँ उठ के मोबाइल से, अगर इसमें कुछ होता है और दिखता है तो। और फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट एंड गुड बाय। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा-सा कुछ तो आए। ये देखिए, आई होप दिख रहे होंगे, ऐसे कुछ बने हैं ये। डो था, डो से ये बन गए हैं। आई गेस अच्छे लग रहे होंगे। तो इसी के साथ हम ये व्लॉग बंद करते हैं। गुड बाय एंड गुड नाइट।